सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं स संकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयतो तओसे पहीयये काम गुणेषु तन्हा। आश्रय आदमी के भीतर संकल्प विकल्प भी उठते रहते हैं। जैसे पानी में तरंगें उठती है, तालाब का जल तरंगित भी हो सकता है, इसी प्रकार हमारे मन रूपी जल में ये विचारों की, संकल्पों विकल्पों की तरंगें उठती है और मन तरंगायमान, तरंगित हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेतरो जनः। प्रश्न है, आत्मा का साक्षात्कार कौन कर सकता है? तो बताया गया श्लोक में कि जिस आदमी के मन रूपी जल में राग द्वेष आदि की तरंगें नहीं उठती हैं, राग द्वेष की तरंगों से मन रूपी जल अलोल अतरंगित रहता है, उस मन वाला आदमी आत्म तत्व को देख सकता है, देखता है। स पश्यत्यात्मनस्तत्वम, वह आत्म तत्व को देखता है, अन्य कोई व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं देख सकता। राग द्वेष की तरंगें उठती है, कभी मन में गुस्सा आता है, कभी बैठे बैठे घमंड का भाव मन में आ जाए, कभी मन में योजना कि उसको इस प्रकार मैं ठग सकता हूं, ऐसी भाषा बोलूंगा, उसको छल लूंगा, ठग लूंगा। कभी किसी के प्रति राग भाव आ जाता है, पदार्थों के प्रति राग, व्यक्तियों के प्रति राग, तो कभी उल्टा द्वेष का भाव भी आ सकता है। इस प्रकार ये राग द्वेष के संकल्प विकल्प जब तक मन में उठते रहेंगे, तब तक ये अच्छे रूप में आत्मा का साक्षात्कार कठिन है या असंभव है। शास्त्र में कहा गया कि जो आदमी समता में उपस्थित हो जाता है, समतावान बन जाता है, उसके संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। हमारे मन में ये विचार आते हैं, कई विचार राग द्वेष से संप्रेरित होते हैं। अगर राग द्वेष नहीं है तो संभव है कई संकल्प विकल्प आएंगे नहीं, मन अपने आप काफी अचंचल हो सकेगा। अब मन तो बेचारा है क्या, मूल चलाने वाला खास है, बस चलती है तो मूल तो ड्राइवर है, बस को चलाने वाला। बस तो निर्जीव चीज है,
अंदर बैठा ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तब बस कभी तेज कभी धीरे कभी रुक भी जाती है। यह पंखा, कई पंखे चल रहे हैं, ताड़ियां घूम रही हैं। अब ताड़ियों में क्या क्षमता है घूमने की? एक अन्य तत्व है जो भी विद्युत का, पावर का, उसके कारण से ताड़ियां घूम रही हैं। तो कोई कहे ताड़ियां घूमती है, ठीक है, ताड़ियां घूमती है, यह एक तथ्य हो सकता है, ताड़ियां घूम रही है। तो ताड़ियों को घुमाने वाला कौन है? वो मूल चीज है। तो हम मूल को पकड़ सकें तो विशेष बात होगी। एक आदमी केवल ऊपरी चीज को देखता है, दूसरा उसके कारण को, मूल को पकड़ने की, देखने की चेष्टा करता है। अब एक कुत्ता है, उसकी तरफ कोई ढेला फेंके तो कहते हैं कुत्ता ढेले को चाटने लगता है। शेर की ओर कोई बाण दागे तो कहते हैं शेर, मतलब बाण को इतना महत्व नहीं देकर बाण किसने फेंका उस पर ध्यान देता है। बाण फेंकने वाला कौन है? तो एक स्वानी वृत्ति, दूसरी संग ही वृत्ति। स्वानी वृत्ति ऊपरी स्थिति को देखने की वृत्ति, दृष्टि। संगी वृत्ति ऊपरी नहीं, मूल कारण तक जाने वाली दृष्टि या वृत्ति। तहा बालो दुही बत्थुम बाहिरम निंदति भिषम दुखुपत्ति विनाशम तु मिगा रिब्बन पपत्ति। कि आदमी एक बाहर से देखता है कि दुख है, दुख है, पर दुख का उत्पत्ति का कारण क्या, एक उस पर ध्यान देना कि समस्या का कारण क्या है। बच्चा था, उसकी मां बीमार हो गई, बुखार आ गया, कुछ बीमार हो गई, मां आराम में रहती तो बच्चा गया कि मां मेरे लिए भी कोई सेवा कार्य हो तो बताओ, तुम तो अभी बीमार हो, कोई सेवा का काम मुझे बताओ, मैं भी वो काम कर दूं। मां ने सोचा छोटा बच्चा वो तो क्या सेवा कर पाएगा, तो मां बोली कि तुम एक काम किया करो, कई दिन मैं जब तक पूरी ठीक न हो जाऊं, हमारे घर के पीछे वाले भाग में एक बगीचा है, बगिया है, तो वाटरिंग, पानी का सिंचन करने का काम मैं किया करती हूँ, अभी इन दिनों में तुम कर लिया करो, सिंचन दे दिया करो पानी से, ताकि पेड़ पौधे सब ठीक रह सकें। तो ठीक है माँ, कर लूँगा। अब बच्चे ने सोचा माँ ने मुझे एक काम सौंपा है, वो काम मुझे बढ़िया करना है। पानी ले गया, फिर सोचा कि माँ तो जानती नहीं है, वो तो पानी नीचे गिराया करती है, पानी को नीचे फालतू क्यों गिराना, ऊपर ऊपर गिराना चाहिए, पत्तों पर और पर, नीचे गिराना तो पानी का वेस्टेज होता है। वो सिंचन करता, बस पत्तों पर, पत्तों ऊपर ऊपर पानी डाल देता, नीचे पानी नहीं गिराता। कई दिनों बाद माँ स्वस्थ हो गई तो माँ बोली बेटा अब वो सिंचन का काम मैं कर लूँगी। तो माँ पहले दिन, अब कई दिनों के बाद बगिया में गई तो देखा वो पौधे और सब मुरझा गए। कि बेटा तुमने सिंचन नहीं दिया क्या? कहाँ, रोज दिया। कैसे दिया? कि माँ तुम तो पानी नीचे गिराती हो, फालतू वेस्ट करती हो, मैं तो ऊपर ऊपर पत्तों पर पानी डालता हूँ, नीचे नहीं गिराता हूँ। तो माँ थोड़ी मुस्कुराई कि बेटा ठीक है। तो माँ ने कहा देखो यहाँ पानी का सिंचन नीचे करना था, ऊपर तुमने ऊपर ऊपर किया, यह ठीक नहीं, नीचे सिंचन देना था, मूल तक जाना था।
तो बाद में बच्चे ने सोचा, रे माँ थोड़ा बड़ा हो गया कि उस टाइम माँ ने मुझे कहा था कि ऊपर ऊपर पानी गिराने से नहीं, मूल तक पानी जाना चाहिए। तो बच्चे ने शिक्षा ले ली कि जीवन में कोई समस्या आए उसको केवल ऊपर ऊपर तक नहीं देखना, गहरे में जाकर के कारण क्या समस्या का उसको समझना, तब वो उसका उन्मूलन हो सकता है समस्या का। आदमी कोई बीमार हो जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है, कई बार डॉक्टर कहते हैं साहब एक्सरे कराना पड़ेगा, सोनोग्राफी कराओ, फिर आगे सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, वो जांच कराओ, ये जांचें कराओ। अब जांचें कराने में खैर खर्चा भी होता होगा। एंजियोग्राफी कराओ कि हार्ट में कुछ तकलीफ है तो एंजियोग्राफी कराओ। अब ये उपाय हैं कि मूल तक जाएं, कारण क्या है तकलीफ का वो जानने के लिए ये एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, सोनो आदि आदि कराए जाते हैं ताकि मूल कारण क्या तकलीफ का वो पकड़ में आ जाए। डॉक्टर कहता है अभी बिना जांच कराए मैं इलाज कैसे करूं, पहले जांचें कराओ तो फिर मैं देख करके बताऊं कि क्या इलाज होना चाहिए, सर्जरी की ज़रूरत है, दवाई से काम चलेगा, क्या करना, तो पहले जांचें करानी पड़ेगी। तो ये एमआरआई, सीटी स्कैन आदि आदि है वो मूल कारण क्या उसको पकड़ने के साधन हैं। हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं कि ये मन की चंचलता है। अब मन की चंचलता तो एक मान लें ऊपरी चीज है, मूल भीतर में कारण क्या, हमारे भीतर की वृत्तियां, राग द्वेष, ये वृत्तियां मन को चंचल बना रही है। वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति सामने आ रही है, वृत्ति मानो भीतर में है। आदमी हिंसा करता है, झूठ बोलता, ये प्रवृत्तियां हो गई। वृत्ति है वो भीतर में है कारण। हमारे तत्वज्ञान के साहित्य में 3 शब्द हम उनको इस रूप में कह सकते हैं, पापस्थान, पाप की प्रवृत्ति और पाप का बंध। अब एक आदमी हिंसा करता है, कोई जू को मारता है, कोई कीड़ों को मार, कोई आदमी को तकलीफ दे रहा है, यह तो प्रवृत्ति हो गई, यह पाप की प्रवृत्ति हो गई। अब इसके पीछे कारण क्या, पापस्थान। हमारे झीणी चर्चा एक तत्वज्ञान का ग्रंथ है श्रीमद् जयाचार्य का, उसमें ये 18 पापों पर यूँ विवेचन है कि प्राणातिपात पाप है, तो कोई प्राणातिपात करता है तो उसका कारण क्या, प्राणातिपात पापस्थान। प्राणातिपात करना, मान लो प्राणातिपात की प्रवृत्ति हो गई, आश्रव हो गया, अब वो प्राणातिपात की प्रवृत्ति से कर्म बंधेगा, वो प्राणातिपात पाप कर्म का बंध हो गया। 3 चीजें, अतीत का कारण है पापस्थान, वर्तमान में है आश्रव प्रवृत्ति, और भविष्य के लिए वो पाप कर्म का फिर बंध हो रहा है। तो वृत्ति कारण है, प्रवृत्ति कार्य है। हमारे भीतर वृत्तियां विद्यमान हैं और ये मन का पंखा, हमारा मन को पंखा कह दें, चंचल होता रहता है। शास्त्र में कहा गया, एवं ससंकप्प विकप्पणासो संजायई समय मुवट्ठियस्य। जो समता में उपस्थित हो जाता है उसके ये संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। हमारा मन जिससे हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और कई बार लगता है ज़्यादा सोचते हैं, जितना सोचना संभवतः अपेक्षित नहीं होता होगा हम उतना सोच लेते हैं, सोचते रहते हैं। और तो क्या, माला फेरने बैठते हैं,
मन में विचार, कभी वो बात, कभी वो बात, कभी वो बात। और चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो भी मन में वो काम ऐसे विचार आ जाते हैं। भोजन करते हैं, हाथ से तो ग्रास ले रहे हैं, दिमाग में कई बातें आती रहती है। लेटते हैं, रात में लेट गए तो भी विचार विकल्प आ जाते हैं। और तो क्या, टॉयलेट में जाते हैं, वहां भी विचार दिमाग में आते रहते हैं, दिमाग में विचार आते रहते हैं। तो यह मन की स्थिति है। अब इस मन की स्थिति पर कंट्रोल करना, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे, उनका संभवतः बड़ा योगदान। और प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ, प्रेक्षा ध्यान आगे बढ़ा। 50वां वर्ष मानो चल रहा है उस नामकरण को। अभी प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी एक तरह से मनाया जा रहा है। अब यह प्रेक्षा ध्यान साधना मन की चंचलता को कम करने का एक उपाय बन सकता है। यूँ ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक पद्धतियां कारगर हो सकती है। हमारे यहाँ जो स्थापित प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, कितने शिविर आज तक लग चुके हैं, लगते हैं शिविर। तो आदमी ध्यान की साधना के द्वारा भी मन की चंचलता को कम करने का और राग द्वेष की वृत्ति को प्रतनु बनाने का प्रयास, पुरुषार्थ कर सकता है। हम सोचते हैं, अब सोचने में 3 चीजें सोचने के संदर्भ में है। एक तो अशुभ चिंतन, या कह दें असत चिंतन। दूसरा सत चिंतन, अच्छा चिंतन। तीसरा अचिंतन, दुर्विचार, सुविचार और निर्विचार। अशुभ चिंतन, शुभ चिंतन, अचिंतन। एक तो हम गलत सोचें, किसी के बारे में बुरा सोच लें, किसी के बारे में गुस्से के विचार भाव आ जाएं, मैं भी उसका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ये अशुभ चिंतन। एक शुभ चिंतन, शिव संकल्प मस्तु में मन है, कि मन में अच्छा चिंतन, मैं अच्छा काम करूं, अच्छी साधना करूं, दूसरों की अच्छी सेवा करूं, आध्यात्मिक सेवा करूं, तो अच्छा चिंतन। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग